भीम साथियों, मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। मेरा कल का वीडियो आने के बाद लोग पता नहीं क्या क्या मुझे बोल रहे हैं। कुछ लोग देशद्रोही बोलते हैं, कुछ लोग आतंकवादी बोलते हैं, कुछ लोग खालिस्तानी बोल रहे हैं। जरूरी नहीं जो भाजपा को सपोर्ट करे वो ही देशभक्त हो। इस देश में राजतंत्र नहीं है तुम्हारा, इस देश में लोकतंत्र है और हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे हर एक गलत चीज़ पे बोलने का अधिकार प्राप्त है। मुझे संवैधानिक अधिकार है और जो भी इस देश में गलत होगा, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं उसके बारे में ज़रूर बोलूँगा, ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा। दोस्तों, याद होगा आपको, ये वही लोग हैं जिन्होंने उन हमारे किसान भाइयों को भी खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या शब्द बोले थे। और ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी सरकार का, भाजपा का कोई विरोध ना करे। जो भाजपा को सपोर्ट करेगा वही देशभक्त होगा और बाकी सब देशद्रोही होंगे। वास्तव में प्रधानमंत्री वहां अपनी रैली करने के लिए गए पंजाब में। वहां पे अब 70,000 कुर्सियां लगवाई, 700 की भी भीड़ नहीं आई। उसमें मुख्यमंत्री चन्नी का क्या दोष है? उसमें तो प्रधानमंत्री की नीतियों का दोष है। जब 700 किसान मारे गए तब आप उनसे नहीं मिलने गए, और जब 1 साल तक वो किसान अपने घर नहीं गए तब आप उनसे नहीं मिलने गए। और आज जब आप वहाँ पे रैली करने के लिए जाते हैं और रैली में आपके लोग नहीं आते हैं, तो आप अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए ये बहाना बनाते हैं कि आपका मार्ग प्रतिबंधित हुआ। अरे, देश का प्रधानमंत्री है, उसकी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? आप बता दो मुझे। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय की होती है। तो उसमें मुख्यमंत्री चन्नी का क्या दोष है? मुख्यमंत्री चन्नी ने तो प्रदर्शनकारियों को दूर कर रखा था। अगर प्रदर्शनकारियों ने आपका रास्ता रोका था तो कोई भी एक आप वीडियो दिखा दें कि उस मार्ग पे आपका रास्ता रोका गया था। कोई रास्ता नहीं रोका गया था। बल्कि आप हमें एक वीडियो ये भी दिखाइए कि वहां पे जो आपने 70,000 कुर्सियां लगवाई थी, वहां पे कितने लोग आए थे, कितनी जनता वहां पे पहुंची थी। ये चीज भी आप दिखा दो। गाली बकना आसान है, मुझे गाली बक सकते हो, मैं आपको गाली बक सकता हूं, लेकिन जो मैं फुटेज मांग रहा हूं वो फुटेज मुझे दिखा दो। कुछ लोग बोलते हैं कि सपा का है, कुछ लोग बोलते हैं कि बसपा का है। मुझे बोलते हैं लोग कि ये तो सपा का चमचा है, ये तो बसपा का चमचा है, ये तो कांग्रेस का चमचा है। अरे देशभक्तों, पहले डिसाइड तो कर लो कि कौन सी पार्टी का हूं। पहले अपनी पार्टी के तो हो जाओ, उसके बाद में दूसरे पे टिप्पणी करो। और मैं वास्तव में बता देना चाहता हूं, सपा भाजपा से लाख गुना अच्छी है, कांग्रेस भी भाजपा से लाख गुना अच्छी है और बसपा भी भाजपा से लाख गुना अच्छी है। मैं सिर्फ देशभक्त सरकार को, ये जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार को सत्ता में नहीं चाहता हूं। ऐसी देशद्रोही सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो लोकतांत्रिक अधिकारों का, हमारे संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करे, हमारे संविधान को सुरक्षित रखे। इस मौजूदा सरकार में हमारा संविधान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पार्टी का प्रचार प्रसार करता हूं। मैं किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं। मैं पब्लिक ऐप पर इसलिए आया हूं ताकि मैं गलत का विरोध खुल के कर सकूं और अपने समाज की आवाज़ उठा सकूं। और रही बात पार्टी की कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूं, किस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, तो सुन लो, मैं सपा को भी सपोर्ट करता हूं। पहले नंबर पे प्राथमिकता उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को देता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अगर वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है, तो अपना संविधान भी सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं। क्योंकि बसपा को तो इतना जन समर्थन है नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा को छोड़ के जो भी पार्टी पहले नंबर पे चल रही है, जिस पार्टी को भी सबसे ज्यादा जन समर्थन हासिल है, उस पार्टी के मैं साथ हूं। ये बात चमचों कान खोल के सुन लो। और जो भी देश में गलत होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उसके खिलाफ तो मैं बोलूंगा। तुम्हारे प्रधानमंत्री को देश का एक दलित मुख्यमंत्री चन्नी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। मुख्यमंत्री चन्नी ने खुद अपना एक अभी बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, आप एक बात सोचो भक्तों, जब प्रधानमंत्री 15 मिनट के लिए गाड़ी रुक गई तो
आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। किसने किया? चन्नी ने। जब पुलवामा में जवान शहीद हुए थे तो उन जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसने किया था? जब बॉर्डर पे जब हमारे जवान शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कौन करता है? जब किसान 1 साल तक अपने घर नहीं जाते हैं और 700 किसान प्रदर्शन करते करते मारे जाते हैं, उन 700 किसानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कौन करता है? जब 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको बेरहमी से मारा जाता है, तो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कौन करता है? प्रधानमंत्री कोई यहाँ का मालिक नहीं है। प्रधानमंत्री जनता का सेवक होता है। जनता उसको चुनती है ताकि वो देश को अच्छे से चला सके, और अगर वो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करता है तो ऐसे प्रधानमंत्री को अपना पद त्याग कर देना चाहिए और किसी उचित और योग्य व्यक्ति को उस पद पर स्थान ग्रहण करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। आगे भी मेरे वीडियो आपको इसी तरह से प्राप्त होते रहेंगे।